बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 ऑफलाइन बहाली में फर्जीवाड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। अभ्यर्थियों ने फिर से शिकायत की है। आज की खबर फर्जीवाड़े को लेकर है। सुबह उठते ही जैसे ही अखबार का पन्ना देखा, सामने लिखा था मेधा सूची जारी होते ही आने लगी फर्जीवाड़े की बू। और ये कोई एक दिन की खबर नहीं है, हर रोज हर नियोजन इकाई से ऐसी खबरें आ रही हैं। अब बड़ा सवाल है, क्या ऑफलाइन तरीके से बहाली को सही माना जाएगा? अभ्यर्थियों ने उठाया है मेधा सूची पर कई सवाल, और ये आज की बात नहीं है। जैसे जैसे हर नियोजन इकाई से मेधा सूची प्रकाशित हो रही, हर मेधा सूची में फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। इस वीडियो में उठेंगे कई सवाल, जिसका जवाब शिक्षा विभाग को देना चाहिए। बड़ी खबर यह भी है कि पटना हाईकोर्ट में कल फर्जी शिक्षकों के मुद्दे पर होगी बड़ी सुनवाई। हाईकोर्ट के कड़े निर्देश है और सर्टिफिकेट नहीं देने वाले 53,000 शिक्षकों के नाम सार्वजनिक कर रहा है शिक्षा विभाग। इस वीडियो में एक दिलचस्प ऑडियो से आपको रूबरू कराएंगे। स्टेट पास कराने को शिक्षा सुधार रोजगार के पास भी आया फर्जी कॉल। नाम सुनते ही ठग की हालत हुई खराब। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको अनअकैडमी के बारे में बता दें। अनअकैडमी भारत का उभरता हुआ ऑनलाइन लर्निंग ऐप आपके लिए लेकर आया है टीईटी के तैयारी का सुनहरा मौका। साथ में आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी अनअकैडमी के इस लर्निंग ऐप के साथ कर सकते हैं। आपको बता दें कि शिक्षा सुधार रोजगार और अनअकैडमी की एक बड़ी पहल है ये रेफरल कोड। इस रेफरल कोड के सहारे आप किसी भी पैकेज पर 10% की छूट पा सकते हैं। आप अपने तैयारी के किसी भी पैकेज को सिलेक्ट करें और इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करके 10% की छूट पाएं। भारत के टॉप मोस्ट एजुकेटर आपको मिलेंगे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, लिंक पर क्लिक करके जुड़े अपने क्लास से। भारत के किसी भी टीईटी या अन्य किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। भारत के प्रतिष्ठित शिक्षक आपके साथ। आपको बता दें कि सीटेट 2021 की तैयारी के लिए टारगेट सीटेट 2021 बैच भी शुरू है। भारत के टॉप मोस्ट एजुकेटर आपके साथ। आप गली मोहल्ले के इंस्टीट्यूट में जाकर अपना सिर पीटते रहते हैं कि कहां से फंस गए, पर अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आएंगे, भारत के बड़े प्रतिष्ठित एजुकेटर आपके साथ जुड़ेंगे और आपकी तैयारी को नया आयाम देंगे। बहुत ही आसान किस्तों में अपनी तैयारी को नया आयाम दे सकते हैं। आप देख सकते हैं 1 महीने का 1200, 3 महीने का 3000, 6 महीने का 4800, 12 महीने का 6000 और 24 महीने का 7200 मात्र। SSR TET शिक्षा सुधार रोजगार के इस रेफरल कोड को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो सब्सक्रिप्शन पे 10% की आपको छूट मिलेगी। जल्द से जल्द जुड़े अपने क्लास से। बिहार शिक्षक बहाली में फर्जी अभ्यर्थियों का मुद्दा गर्म है और हर नियोजन इकाई से फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। इस बीच में आज की खबर है, मेधा सूची जारी होते ही आने लगी फर्जीवाड़े की बू। आपको बता दें कि बिहार शरीफ नालंदा से ये बड़ी खबर है आपके स्क्रीन पर। पिछले दिनों ऐसी खबर मुजफ्फरपुर से आई थी और अब नालंदा से। आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन बहाली में घपला जोरों पर है। ऐसे में ऑनलाइन बहाली की मांग फिर से अभ्यर्थी उठा रहे हैं। अखबार ने साफ तौर से लिखा कि शिक्षक बहाली के लिए औपबंधिक मेधा सूची जारी होते ही कई प्रखंडों में घपले की खबर है। वीडियो एवं अन्य उच्च अधिकारी को अभ्यर्थियों द्वारा लिखित आवेदन दिया गया इस संबंध में। पिछले दिनों मुजफ्फरपुर से ऐसी ही खबर थी। मेधा सूची में अंकों के प्रतिशत में गड़बड़ी, उठी जांच की मांग। आप समझ सकते हैं कि हर नियोजन इकाई में ऐसी मांग उठ रही है कि मेधा सूची में अंक प्रतिशत में गड़बड़ी हो रही है। क्या है नालंदा का पूरा मुद्दा, हम आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर यह भी कि सर्टिफिकेट नहीं देने वाले 53,000 शिक्षकों के नाम होंगे सार्वजनिक। आप समझ सकते हैं कि पहले से फर्जी शिक्षक जो 53,000 शिक्षक है, उन पर फर्जी शिक्षक होने का आरोप है। और बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 में भी फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। टॉप 5 में, टॉप 10 में फर्जी अभ्यर्थी। आपको बता दें कि सोमवार को इस संबंध में पटना हाईकोर्ट में बड़ी सुनवाई होगी। नियोजित शिक्षकों की डिग्री निगरानी जांच को लेकर सोमवार को पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। इस मामले में शिक्षा विभाग और निगरानी ब्यूरो को स्टेटस रिपोर्ट शपथ पत्र के रूप में देना है पटना हाईकोर्ट में। इस संबंध में प्रधान सचिव संजय कुमार ने क्या कहा, यह भी हम आपको बताएंगे। संजय कुमार ने कहा कि नियोजित शिक्षकों की डिग्रियों की जांच अंतहीन चल रही है। वर्ष 2015 से जांच चल रही है, 5 साल हो गए। प्रधान सचिव संजय कुमार जी का कहना है कि अब हम 53,000 शिक्षकों के नाम सार्वजनिक नोटिस जारी करके करेंगे। आपको बता दें, शिक्षा विभाग इसके लिए वेब पोर्टल विकसित करेगा। संबंधित शिक्षकों को अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र इस पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। इसके लिए एक समय सीमा तय की गई है। साथ ही नियोजन इकाइयों से मेधा सूची मांगी जाएगी। 53,000 शिक्षकों के कागजों का मिलान मेधा सूची से किया जाएगा। तय समय सीमा में जो शिक्षक अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं देंगे, उनकी नौकरी जाएगी। साथ ही प्राथमिकी समेत अन्य कार्रवाई की जाएगी। आप समझ सकते हैं कि केस मुकदमे की भी बात है। 53,000 शिक्षकों पर 53,000 शिक्षकों के फोल्डर गायब है। 94,000 शिक्षक बहाली अभी जो वर्तमान में 2019-20-21 में हो रही है, और इस बीच में 2015 से जांच चल रही है और 53,000 शिक्षकों के फोल्डर गायब हैं। आप समझ सकते हैं अगर 53,000 फर्जी शिक्षक हट जाएं
तो करीब 1,47,000 कुल सीटें होती हैं। आप समझ सकते हैं कि 1,47,000 सीटें कम नहीं हुई। शिक्षा सुधार रोजगार की बड़ी मुहिम है कि 2019-20 21 शिक्षक बहाली ऑनलाइन तरीके से हो। आपको बता दें कि फर्जी शिक्षक हर नियोजन इकाई में है और जैसे ऐसे मेधा सूची प्रकाशित हो रही, हर मेधा सूची में फर्जीवाड़े की खबर आप देख रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि नियोजन इकाई पर फर्जी अभ्यर्थियों का कब्जा। ऐसे में ऑफलाइन बहाली को रद्द करके पुनः ऑनलाइन तरीके से बहाली हो, डोमिसाइल के साथ बहाली हो बिहार शिक्षक बहाली 2021। अब अखबार की खबर क्या थी? मेधा सूची में घपले को लेकर आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अंजलि वर्मा, दीप्ति सुमन और आरती कुमारी ने ये बड़े आरोप लगाए कि मेधा अंक के साथ खिलवाड़ हुआ है। मेधा अंक कुछ और था और इनसे कम मेधा अंक वाले को आगे किया गया है। इस मुद्दे पर चंडी वीडियो अवधेश राय द्वारा कहा गया है कि उचित कार्रवाई होगी, अभ्यर्थियों के आपत्तियों पर विचार किया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी हाल में गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी और गड़बड़ी करने वाले को जेल की हवा खिलाई जाएगी। पिछले दिनों की खबर प्रमाण पत्रों की जांच अटकी लटकी मेधा सूची, ये खबर आपने देखी थी और आप समझ सकते हैं कि जांच जब तक पूरी तरीके से नहीं होगी, बहाली प्रक्रिया आगे नहीं बढ़नी चाहिए, नहीं तो फर्जी अभ्यर्थियों का कब्जा होगा बिहार शिक्षक बहाली पर। हाईकोर्ट में फर्जी शिक्षकों के मुद्दे पर सोमवार को बड़ी सुनवाई होने वाली है। सुनवाई के बाद क्या निकल कर आता है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। अब बात करते हैं फर्जी फोन कॉल की। जी हाँ, स्टेट पास कराने को लेकर फर्जी कॉल अभ्यर्थियों को आते हैं, पर अब ये कॉल शिक्षा सुधार रोजगार के पास भी आया। मेरे पास ये कॉल आया था और हमसे जब बातचीत हुई ठग की, तो ठग थर थर कांपने लगा और बिना कुछ कहे ही फोन काट दिया। आइए आपको ठग के और मेरे बीच के बातचीत का ऑडियो सुनवाते हैं। कोलकाता से बात कर रहा हूँ सर, टीसीएस कंपनी से। नीरज कुमार बात कर रहे हैं आप? जी जी जी, आप स्टेट का एग्जाम दिए थे ना? जी जी, कि कैंसिल भी हम ही करवाए थे। कैंसिल जो हुआ है एग्जाम, केस मेरे द्वारा ही हुआ था इस एग्जाम पर कि एग्जाम में कदाचार, कुव्यवस्था और फर्जी अभ्यर्थी, और साथ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कॉल करके अभ्यर्थियों से ठगी भी कर रहे हैं। हम ही किए थे। आप कहाँ, कौन बोल रहे हैं? क्या आप कौन बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सर, कोलकाता से बात कर रहा हूँ टीसीएस कंपनी से। जी बोलिए। हाँ, तो इस बार आपका एग्जाम कैसा गया है? एग्जाम बहुत अच्छा गया है। अच्छा गया है जी जी, इसी विषय में मैंने कॉल किया आपको। कहिए ना, क्या कह रहे हैं? जी, आप इंग्लिश सब्जेक्ट से एग्जाम दिए थे ना? क्या चीज है? इंग्लिश का सब्जेक्ट। जी जी, मेरा इंग्लिश से ऑनर्स है। जी, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? हाँ हाँ जी, तो आपका रिजल्ट इस बार पेंडिंग पड़ा हुआ है। क्यों सर, ऐसा क्या हो गया? जी, क्या हो गया नहीं हो गया तो आप जानिए क्या हुआ नहीं हुआ। बहाली बिहार में हो रही है, सभी में कोई भी कुव्यवस्था, कदाचार या फर्जी अभ्यर्थी या जो भी होता है उसके लिए हम लोग आगे बढ़ के लड़ रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया? क्या डर लग गया क्या सरकार और शिक्षा विभाग को कि मेरा रिजल्ट पेंडिंग में है? जी, आप सोचिए क्या किए अपना चीज। क्या होगा इसमें आगे? क्या होगा सर, आप सोचिए क्या होगा। क्या आप फोन किए तो आपने बताइए कि क्या होगा आगे, क्यों पेंडिंग है ये सब? आप मतलब आप बीएससीबी पटना से बोल रहे हैं क्या? जी नहीं, मैं कोलकाता से बात कर रहा हूँ सर। क्या मतलब हमसे क्या मतलब, आप फोन किए तो बताइए क्या दिक्कत? जी, मैं इसीलिए फोन किया था सर, कोई बात नहीं है। तो बताइए ना क्या मतलब, जब रिजल्ट पेंडिंग है तो हमको क्या करना चाहिए? जी, क्या करना होगा? पेंडिंग है तो आपका पेंडिंग है, क्या करेंगे इससे? तो आखिर आप बता रहे हैं सर, तो हमको कुछ रास्ता दिखाइए ना, बताइए। हम इतना लड़ाई लड़े इसी स्टेट के लिए और आज आप कह रहे हैं कि मेरा रिजल्ट पेंडिंग है। देखिए, आपका रिजल्ट पेंडिंग में है तो मैं बोल दिया आपका पेंडिंग में है। तो सर हम क्या करें इसके लिए? तो हमको रास्ता दिखाइए ना। क्या रास्ता हम दिखाएंगे आपको? आप तो खुद रास्ता दिखा। मतलब क्या आवेदन दे, बीएससीबी में जाकर आवेदन दे? जी, आवेदन की बात नहीं, जिससे देखिए आपका रिजल्ट आएगा उस समय अपने किसी का रिजल्ट आता है नहीं आता है, आपकी अभी तो पेंडिंग दिखा रहा है। अभी अगर आप बता दीजिएगा तब ना हम बीएससीबी में जाएंगे, आवेदन देंगे कि सर ऐसा ऐसा बात है हमारा। नहीं तो कोई रास्ता बताइए। तो रिजल्ट आएगा बीएससीबी को तभी। सर तो आखिर आपका फोन मेरे पास किस लिए है, हमको समझ में नहीं आ रहा। अगर आप सिर्फ यही बताने के लिए फोन किए क्या कि पेंडिंग में रिजल्ट? जी ठीक है, थैंक यू कि आपने इतनी मदद की मेरी। आगे हम देख लेते हैं क्या है। ठीक। अभी आपने मेरे और ठग के बीच की बातचीत का अंत सुना। आप समझ सकते हैं कि ठग ने बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिश की, पर जैसे ही वो शिक्षा सुधार रोजगार और नीरज का नाम जान गया, उसकी हिम्मत नहीं हुई आगे कोई भी बात कहने की। आप समझ सकते हैं ये ठगी का बाजार है। आप अभ्यर्थियों से निवेदन है कि ऐसे ठगों के चक्कर में ना पड़े। इसके आगे भी ठग से हमारी बातचीत हुई है। ठग और मेरे बीच की बातचीत का अगला अंश अगले वीडियो में आपको सुनाया जाएगा। अब बारी आज के सवाल की। आज का सवाल बहुत ही आसान है। बिहार शिक्षक बहाली 1 से 5, 6 से 8 का शेड्यूल किस साल में और कितने तारीख को जारी हुआ था?
जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। जवाब के साथ अपना नाम लिखना ना भूलिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए।